हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये और पेपरों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। व्यायाम सक्रिय, फिट और स्वस्थ रहने का एक तरीका है। अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम अपनी मांसपेशियों में खिंचाव लाते हैं और अपनी हड्डियों को मजबूत करते हैं। व्यायाम स्वस्थ श्वास को बढ़ावा देता है और फेफड़ों की ताकत में सुधार करता है। व्यायाम से हमारे शरीर में हार्मोन्स निकलते हैं जो हमें खुशी का एहसास कराते हैं। कुछ दैनिक गतिविधियां भी बेहतरीन शारीरिक कसरत है, जैसे घर की सफाई करना, सीढ़ियों के ऊपर नीचे चलना, बैग उठाना इत्यादि। ये सब हमारी व्यायाम के अंतर्गत आती हैं। व्यायाम सभी उम्र के लोगों के लिए अच्छा है। व्यायाम हमारी सहन शक्ति में सुधार करता है और हमें स्वस्थ दिमाग और शरीर बनाए रखने में मदद करता है। देखिए, ये एक हिंदी मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको यदि हम लोग चाहें तो कुछ कठिन मीनिंग के सहारे से हम लोग इसको बना सकते हैं। लेकिन यदि आपसे नहीं बनता है या फिर आपको लगता है कि हम नहीं बना पाएंगे, तो मैंने इसके बनाने के तरीके को भी बताया, तो ध्यान से देखिएगा आप। अब हम इसी में समझाएंगे। एक्सरसाइज माने व्यायाम होता है। इज ए वे, एक रास्ता है टू रिमेन एक्टिव, फुर्तीला रखने का। एक्सरसाइज फुर्तीला रखने का एक माध्यम है। फिट एंड हेल्दी, ये आपको फिट भी रखता है और स्वस्थ भी रखता है। वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें मस्ट एक्सरसाइज माने एक्सरसाइज माने व्यायाम अवश्य करना चाहिए। रेगुलरली माने प्रतिदिन। टू एंजॉय गुड फिजिकल हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। वी स्ट्रेच, हम खिंचाव पैदा करते हैं आवर मसल्स, जब हम अपने शरीर में मसल्स में खिंचाव पैदा करते हैं। एंड स्ट्रेंथ आवर बोन्स, तो हमारे हड्डियों में विकास होता है। व्हेन वी एक्सरसाइज, जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारी हड्डियों में भी विकास होता है। एक्सरसाइज प्रमोट्स हेल्दी ब्रीदिंग, व्यायाम हमें स्वस्थ सांस प्रदान करती है। एंड इम्प्रूव लंग्स स्ट्रेंथ, और जो लंग्स फेफड़े होते हैं उनको स्ट्रेंथ मजबूती प्रदान करती है। एक्सरसाइज रिलीज हार्मोन्स, व्यायाम करने से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक्टिव होते हैं, तैयार होते हैं इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में। विच मेक अस फील हैप्पी, जो हमें प्रसन्न रखने में मदद करते हैं। सम डेली एक्टिविटीज़, डेली की कुछ प्रतिक्रियाएं आर आल्सो ग्रेट फिजिकल वर्कआउट, वे भी व्यायाम के अंतर्गत गिनी जाती हैं। जैसे लाइक क्लीनिंग द हाउस, घर को साफ करना, वॉकिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों पर ऊपर नीचे चढ़ना, लिफ्टिंग बैग इत्यादि, बैग को उठाना, ये सब चीज़ एक्सरसाइज के अंतर्गत भी आती हैं। एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस, व्यायाम जो होता है हर उम्र के लोगों के लिए बेहतर है। एक्सरसाइज इम्प्रूव आवर स्टेमिना, व्यायाम जो होता है हमारे स्टेमिना को बढ़ाता है। एंड हेल्प अस मेंटेन ए हेल्दी माइंड, और हमें हेल्प माने मदद करता है, मेंटेन माने रखने में ए हेल्दी माइंड, और एक स्वस्थ दिमाग रखने में और स्वस्थ शरीर को रखने में हमारी मदद करता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका आर्टिकल है, जो कि बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताया जा रहा है। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। नहीं याद होता है तो मैंने आपको हिंदी बताई है, उस हिंदी को यदि आप 2 से 3 बार बनाएंगे नीचे दी गई मीनिंग के सहारे से, तो यह आसानी से बन जाएगा। और ना बने तो आप इसको 1 से 2 बार और पढ़ सकते हैं। सुनने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। अगर आप इसी वीडियो को 2 से 3 बार सुनेंगे कंसंट्रेट हो गए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको आर्टिकल की सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप आर्टिकल अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें। और यदि इच्छा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर बस कुछ भी नहीं, हमारा काम है, हम आपको एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होगा। और यदि आप चाहें तो आप इनको अपने मित्रों तक पहुंचा के उनको भी कम से कम पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ में। आप आर्टिकल के लिए मैं एक बात और भी आपको बोलना चाहूँगा, यदि आर्टिकल के स्थान पे ऐसे भी आता है तो भी आप इसी को लिख सकते हैं। ऐसे के अंतर्गत जितने भी हेडिंग्स दी गई हों पेपर में, उन सभी हेडिंग्स को आप कॉमा लगाकर ऊपर एक साथ लिख दीजिएगा। उसके नीचे आप इस पूरे निबंध को या आर्टिकल को आप लिख दीजिएगा। यदि आपसे आर्टिकल आ जाए या फिर ऐसे आ जाए तो आप यही लिख सकते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी रिपोर्ट राइटिंग भी मांग लेता है,
तो उस कंडीशन में भी आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन उसमें एक तरीका होगा कि आपको इसके लिखने के ऊपर बाई लगा के एक्स वाई जेड लिखना पड़ेगा। इसका मतलब होता है रिपोर्ट वो चीज़ होती है जो आपके द्वारा बनाई जाती है। तो आप बस बाई लगा के ऊपर लिख दीजिएगा, या फिर इसके समाप्त होने के बाद अंत में जहाँ पर आप एप्लीकेशन लिखते समय नाम लिखते हैं वहाँ पर बाई लगा के एक्स वाई जेड लिख दीजिएगा। यही आपका रिपोर्ट राइटिंग में भी चल जाएगा।